नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अगर आप सोमालिया को छोड़ दें तो शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जहां पर समोसा ना मिलता हो। हाँ, ये हो सकता है कि उस देश या उस जगह में इस डिश का कुछ नाम या आकार कुछ और डिफरेंट हो सकता है। भारत के तो हर कोने में ये डिश खूब पसंद की जाती है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब सबकी पसंद ये समोसा और जलेबी होती है। मगर एक रिपोर्ट ने समोसे और जलेबी खाने वालों की धड़कनें तेज कर दी हैं। सिगरेट के पैकेट पर डरावनी तस्वीरें देखने की आदत तो आपकी होगी ही। अब जल्द ही नागपुर के समोसे, जलेबी और चाय बिस्कुट के पास भी सेहत से जुड़ी हुई चेतावनी वाले आपको साइन बोर्ड दिख सकते हैं। ये बोर्ड उन जगहों के पास लगाए जाएंगे जहां आप इन्हें खरीदते हैं। डॉक्टरों ने पहले ही कहा था कि चीनी और तेल वाले खाने की चीज़ों पर भी सिगरेट की तरह ही चेतावनी यानी वार्निंग साइन लगाया जाए। अब वैसा ही होने जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी केंद्रीय संस्थानों जैसे कि एम्स नागपुर को तेल और चीनी बोर्ड लगाने का आदेश दिया है। इन बोर्डों पर चटकीले रंग के रंगे होंगे और ये जानकारी होगी कि रोजाना खाए जाने वाले स्नैक्स में कितनी छिपी हुई चर्बी और चीनी की मात्रा यानी कि शुगर होती है। एम्स नागपुर के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें ये आदेश मिल गया है और वो कैंटीन और पब्लिक प्लेसों पर ये साइन बोर्ड लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कार्डियोलॉजिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की नागपुर ब्रांच के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमर अमाले। वो बताते हैं कि ये खाने की चीज़ों पर लेबल लगाने की शुरुआत है जो सिगरेट की चेतावनी जितनी ही ज़रूरी होगी। उन्होंने आगे कहा कि हम सालों से कह रहे हैं कि चीनी और ट्रांस फैट अब नए तंबाकू हैं। लोगों को ये जानने का हक है कि वो क्या खा रहे हैं, किस मात्रा पर खा रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे मोटापा वाला केंद्र बनता जा रहा है। सरकार की चिट्ठी में कुछ डराने वाले आंकड़े भी दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि 2050 तक 44.9 करोड़ से ज़्यादा भारतीय या तो ज़्यादा वजन वाले होंगे या फिर मोटापे का शिकार हो जाएंगे। इससे भारत दुनिया में मोटापे का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। शहरों में पहले ही हर 5 में से एक वयस्क ज़्यादा वजन वाला है। बच्चों में मोटापे की बढ़ती समस्या भी चिंता का विषय है जिसका कारण है खराब खान पान और सुस्त जीवन शैली। चीनी और तला हुआ भोजन ये बीमारियों को दावत दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल है गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग से लड़ने का से हो जाने वाला एक हिस्सा है। इन बीमारियों का सीधा संबंध ज़्यादा चीनी और तेल वाले भोजन से है। एक बार लगने के बाद ये बोर्ड सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में चुपचाप खड़े संतरी की तरह काम करेंगे। ये लोगों को याद दिलाएंगे कि दिखने में मासूम लड्डू में इतनी चीनी हो सकती है कि वो आपकी सेहत को बर्बाद कर सकती है। मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता बताते हैं कि ये खाने पर पाबंदी लगाने के बारे में नहीं है, लेकिन अगर लोगों को पता चले कि एक गुलाब जामुन में 5 चम्मच चीनी हो सकती है तो वो दूसरी बार खाने में सोच सकते हैं। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाता है। इसमें उन्होंने तेल के इस्तेमाल को 10% की कटौती करने की बात कही थी। अब नागपुर उस मैसेज को सबसे आगे रखने के लिए तैयार है, भले ही इसका मतलब ऑफिस के स्नैक काउंटर पर कुछ अजीब नज़ारों का सामना आपको करना पड़े। इसलिए अगली बार जब भी किसी सरकारी कैंटीन में समोसे के लिए हाथ बढ़ाएं तो हैरान ना हो। अगर आप पास में एक रंगीन बोर्ड धीरे से कहें, समझदारी से खाएं, आपका भविष्य आपको धन्यवाद करेगा। ये पहल लोगों को स्वस्थ रहने और जागरूक करने के लिए कोशिश की जा रही है। सरकार चाहती है कि लोग खाने पीने की चीज़ों में मौजूद तीन ऑयल और शुगर की मात्रा के बारे में जानकारी रखें ताकि वो अपनी सेहत स्वस्थ रह सकें। अब हम थोड़ा सा समोसे का इतिहास आपको बताते हैं। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है अल रिहाला, अल नदीम की किताब अल फेहरिस्त और ईरानी ग्रंथ और निमात मावना द बुक ऑफ डिलाइट्स 15वीं सेंचुरी में मालवा का एक फारसी पाक ये ग्रंथ है। इसमें समोसे का इतिहास इन सबों में आपको कुछ कुछ मिलता है। समोसे की जड़ें मध्य एशिया और ईरान से हैं। वहाँ पे इसे संबोसा या संबुंसक कहा जाता था। संबुसेक भी कहीं कहीं इसको बोला जाता था। ये एक मांस से भरा हुआ एक पेस्ट्री स्नैक था जिसे व्यापारी, घुड़सवार और मुसाफिरी द्वारा लंबे समय तक टिक जाता था। पोर्टेबल था, इसलिए इसका उपयोग किया जाता था। भारत में 13वीं या 14वीं सेंचुरी से ही ये समोसे का आगमन हुआ है।
इतिहासकार इब्न बतूता ने दिल्ली दरबार के वर्णन में लिखा है कि समोसे जैसी डिश का जिक्र कि उन्होंने किया है जिसे वहां पर समबूसा कहा गया। उस वक्त ये राजघरानों और अमीरों का स्नैक था जिसमें कीमा, मेवे और मसाले भरे जाते थे। जब पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाली हिंदुस्तान आए तो वो आलू लेकर आए। भारतीय रसोइयों ने मांस की जगह उसमें आलू और मसालों से भरावन शुरू किया। धीरे धीरे ये आम जनता का फेवरेट स्ट्रीट फूड बना। भारत के अलग अलग हिस्सों में समोसे को अलग अलग नामों और स्वादों से खाया जाता है। उत्तर भारत में मसाले वाला, आलू वाला, जिससे मैदा का रैप होता है, वो बनता है। अगर हम बंगाल में जाए तो शिंगारा, इसको थोड़ा मीठा सूखे मेवों से भरा हुआ बनाया जाता है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में मैदा की बजाय इसमें राइस फ्लोर और नारियल या सब्जियों से इसकी फिलिंग की जाती है। और मध्य एशिया यानी कि अरब वगैरह में आज भी ये मांस से भरे हुए समोसे ही वहां पर प्रचलित हैं। अब भारत सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, ये जरूर आपको साइन बोर्ड में बताएगी कि आपके लिए ये कितना हानिकारक है। फैट सबसे ज़्यादा समस्या और लोग इससे जूझ रहे हैं और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां जो कि पहले असर नहीं देती लेकिन धीमे धीमे ये आपको एक स्वीट पॉइजन की तरह काम करती हैं और फिर आप लती हुई हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय संबंधी कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बीमारियों से आप घिरते हुए चले जाते हैं। आज जिस तरह से फिगर बता रहे हैं और भारत दूसरा मतलब सबसे ज़्यादा मोटापे की समस्या से इंसान जूझ रहा है और इसी मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो घर कर जाती हैं। इनको लिखने का मेन पर्पज़ यही होगा। सरकार ने ये नहीं कहा कि इनको खाना नहीं है, आप जलेबी या समोसा खा नहीं सकते, बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन समोसा और जलेबी आप खाने के बाद आपको ये पता चलता है कि अगर एक समोसे में 400-500 कैलोरी है या इसमें इतना वसे का इस्तेमाल किया गया, इतना ऑयल का इस्तेमाल किया गया, इतना इतना और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको ये पता चल जाए कि एक रसगुल्ले में इतनी सारी चीनी हो सकती है, तो शायद आप उसको ज़्यादा ना खाएं। आप इसको कभी कभार की अपनी डिश में रख सकते हैं या कभी कभार खाने में इतनी परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन जो आदमी हमेशा रोजाना की डिश के तौर पर इनको खाता है तो उसके शरीर में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर ये एक सबसे सस्ता और आसानी से मिल जाने वाला एक स्ट्रीट फूड है जो कहीं भी हाईवे किनारे जा रहे हो, कहीं रोड ट्रिप में जा रहे हो, ट्रेन के अंदर, बस स्टॉप, वो उस हर जगह पे आपको कुछ मिले ना मिले, आपको वहाँ पर समोसा जल्दी मिल जाता है और कम पैसे का आदमी इसको आसानी से लेके खाता है। लेकिन अब ये चेतावनी जो है गंभीर है, इसमें समझना होगा क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। समोसे जलेबी को लेकर कोई डरावना वाला ये नहीं सामने आई रिपोर्ट, लेकिन ये सचेत करती है कि आपको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा। अवॉइड करने का भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल से छोड़ देना होगा, लेकिन जो उसकी नियमित तौर पर इसका सेवन कर रहे हैं उनको ज़रूर इससे बचना पड़ेगा। शुक्रिया।